चिराग जी एक चीज, आपने तो चेन्नई गए थे, एक डीएम के मंत्री ने बोला है पानी पूरी बेचने वाला बिहारी है। आपने गवर्नर साहब से मिले थे, क्या बातचीत हुआ है? क्योंकि डीएम के बिहारी को बदनाम कर रहे माइग्रेंट इश्यू में भी। नहीं बिल्कुल, और उनकी सोच से, उनकी काफ़ी सोच से, वहाँ की सरकार की कई विषयों पर सोच से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। उन्होंने सनातन को लेकर, बिहारियों को लेकर अलग अलग समय पर कई ऐसी टिप्पणियाँ की हैं जिसको लेकर मेरी नाराज़गी थी। बिहारी हर राज्य के, और मैं इस बात को गर्व से कहता हूँ, अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। उस राज्य की इकोनॉमी के पहिए को चलाने में छोटे से छोटे कार्य से लेकर बड़ी से बड़ी भूमिका एक बिहारी उस राज्य में जाकर निभाने का कार्य करता है। ऐसे में इस तरीके की टिप्पणी करना, और फिर ये वही बंटवारे की राजनीति की सोच है ना। हम अपने आप को भारतीय सोचना अगर हम लोग भूल जाएंगे और कभी क्षेत्र पर, कभी जात पर, कभी इन सब चीज़ों में ही अगर हम लोग बंटवारा करते रहेंगे, कौन सा संविधान कहता है कि देश का एक व्यक्ति दूसरे कोने में नहीं जा सकता? हमारे देश ने तो ड्यूअल सिटीजनशिप की कोई परंपरा नहीं है, तो क्यों नहीं एक व्यक्ति दूसरे राज्य में जाके काम कर सकता है और वो आपके राज्य में आकर आप ही की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है, और उस पर अगर आप ऐसी टिप्पणी करते हैं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। मैंने हर प्लेटफॉर्म पे जरूर अपनी आपत्ति इसको लेकर। गवर्नर साहब ने क्या बोला था? गवर्नर भी बिहारी है। नहीं, गवर्नर साहब ने भी अपनी अपनी चिंता इसके ऊपर जाहिर की। मुझे लगता है ये ऐसी चीजें हैं जिसपे सिर्फ आपको इसका आंकलन करने की आपको जरूरत है कि आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरीके की सोच को आप बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे लगता है ये गलत है। आपके, अब मैं बात करता हूं नए पड़ोसी और पुराने पड़ोसी की। जो आपके पुराने पड़ोसी रह चुके हैं, अब नए पड़ोसी भी हैं, राहुल गांधी की। आप लोग पहले कहते थे कि राहुल गांधी जो है वो एक पार्ट टाइम नेता है, ऐसा कई बार कहा गया। अब नेता प्रतिपक्ष हैं, काफी आक्रामक हो गए हैं, इससे भी दिक्कत है। आप लोग चाहते क्या है राहुल गांधी से? नहीं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जब एग्रेसिव होते हैं वो सूडो एग्रेशन नहीं होना चाहिए ना। आप जब अपना एग्रेशन दिखाना चाहते हैं, आप दिखाइए। आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि उसको सूडो एग्रेशन इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज वो कई चीजें से मीडिया और कैमरा के लिए की जा रही होती हैं। अब उनका पहला ही आप भाषण ले लीजिए, एज एन LOP जो उन्होंने पहला भाषण उन्होंने दिया, उस भाषण को विद अटमोस्ट पूरी गंभीरता के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी ने बैठकर वहां पे सुना। पर वहीं जब मेरे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उस वक्त LOP ने अपने कान में हेडफोन्स तक लगाना जरूरी नहीं समझा। हेडफोन लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि उन्हीं के नेता वेल में आकर हंगामा कर रहे थे। मैं भी आगे ही बैठा हुआ था, जब मुझे नहीं सुनाई दे रहा था बिना हेडफोन के, तो वो तो अक्रॉस बैठे हुए थे, उनको नहीं सुनाई दे रहा होगा। इसको मैं गलत मानता हूं। आप इस तरीके से, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी गिमिक्स ज्यादा कर रहे हैं? बिल्कुल। सदन में अलग अलग धर्म की तस्वीरों को लहराना, अलग अलग धर्म से आने वाले भगवानों की तस्वीरों का इस तरीके से प्रदर्शन करना, ये सोच कहाँ से सही है बताइए ना मुझे। मैं आस्था रखता हूं और मुझे तकलीफ होती है जब आप भगवान शिव की तस्वीर को लहराकर टेबल पे रखते हैं और उसके ऊपर कागज पत्री रखते हैं। जय श्री राम के नारे लग सकते हैं, तो भगवान की तस्वीर क्यों नहीं ला सकते? आप लाइए ना, बट उस सम्मान के साथ तो रखिए। जैसा मैंने अभी कहा, आप लहरा रहे हैं उसको, ये सम्मान है। आप उसको टेबल पे रख रहे हैं, उसके ऊपर कागज कलम रख रहे हैं, ये सही है क्या? ये LOP की भूमिका नहीं हो सकती ना। आप सुनिए तो, जो सवाल आपने खड़े किए हैं, मेरे प्रधानमंत्री उसका जवाब दे रहे हैं ना। इतनी गंभीरता तो आप भी रखिए कि उनकी पूरी बात को सुनिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप सवाल खड़े कीजिए, बट सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये सूडो एग्रेशन जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, टी-शर्ट पहन लेना, ये कर लेना, गंभीरता का अभाव अभी भी है। और जब तक राजनीति में ये गंभीरता नहीं आएगी, ये सिर्फ हंगामा होता रहेगा, इससे मिलने वाला किसी को कुछ नहीं। टी-शर्ट पहनने से कोई नॉन सीरियस कैसे होगा? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को किसी वर्ग के साथ एसोसिएट करके भी आप दिखाना चाह रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं खुद जीन्स पहनता हूँ, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट वो चीज़ कन्वे तो होनी चाहिए आपकी गंभीरता में, आपके व्यवहार में। वो गंभीरता नहीं दिखती ना। आज भी जब आप भाषण दे के बैठते हैं तो एक ऐसा फील होता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया, हो गया, मैंने पॉइंट रख दिया। अब सामने वाला क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप किसी पे प्रश्न खड़े करते हैं, जवाब सुनकर आप उनको काउंटर तो कीजिए। ये गंभीरता उनके व्यवहार में, उनके आचरण में नहीं दिखाई देती, और इसीलिए मैं नहीं मानता आज की तारीख में। भाई, आपने अभी 100 का आंकड़ा आपने पार नहीं किया, बट जिस तरीके से आप सवाल उठाते हैं, आपके सवाल डिप्टी स्पीकर को लेकर,
मेरा सवाल बस यही है कि जो सवाल आप खड़े करते हैं आप खुद तो उसका प्रेसिडेंट सेट कीजिए। पहले डेप्यूटी स्पीकर की आप बात करते हैं, आप मुझे अपने राज्य बता दीजिए जहां पे आपकी सरकार है और जहां पे आपके साथियों की सरकार है, वहां पे कितने राज्यों में आपने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का पद आपने दे रखा है विपक्ष के हाथ में? या फिर जब आप सवाल खड़े करते हैं जाति आधारित जनगणना पे, आप अपने राज्यों में क्यों नहीं कराते हैं? तो जब आप ये चीज से मीडिया को दिखाने के लिए करते हैं और जब खुद के आचरण की बात आती है उसमें आप पीछे भाग जाते हैं, तो गंभीरता का अभाव लगता है। लेकिन देखिए, आप दोनों की जो ट्रेजेक्ट्री है, पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री है आपकी और राहुल गांधी की, वो भी ऑलमोस्ट जीरो से, आप भी ऑलमोस्ट जीरो से। उनके पास एलओपी का दर्जा तक नहीं था, वो एलओपी तक आ चुके हैं, माना 100 तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आप दोनों का ग्रोथ पैटर्न एक जैसा है और दोनों अभी करंट लॉट में युवा सुपरस्टार्स दिखाई दे रहे हैं। इससे तो आप एग्री करेंगे? आपकी तरह वो भी अपने दम पे एलओपी बना है। देखिए, उन्होंने जनता ने उनकी बातों को स्वीकार किया, इस बात से तो कहीं कोई एतराज़ नहीं है। जितनी संख्या पे थे और जितनी संख्या पर वो आए हैं, उसको मैं ज़रूर मैं मानूंगा कि हाँ, वो उन्होंने किया है। उनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का वो नेतृत्व कर रहे हैं जो दशकों तक केंद्र में सत्ता में रही है। ऐसे में अगर आप 99, 98, 99 व्हाटएवर उस आंकड़े पे पहुंचकर अगर आप संतोष कर रहे हैं, ये थोड़ी चिंता का विषय है। मैं जिक्र करूं, मैं आज भी मैं कुछ संतुष्ट होकर नहीं बैठा हूं और मैं मानता हूं कि मैं जिस दिन मैं ये मान लूंगा कि आई हैव अराइव्ड, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, वो दिन मेरे पतन की शुरुआत होगी। जिस दिन मेरे अंदर ये अहंकार आ जाएगा, जिस दिन मेरे अंदर इस बात का घमंड आ जाएगा कि मैं पहुंच गया हूं, वहीं से मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। जो मुझे कहीं ना कहीं उनकी बातों में, उनके वर्ताव में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो मुझे लगता है, मुझे लगता है कि जनता ने जो उनको जनादेश दिया विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी स्वीकार करके और मेहनत करने की उनको ज़रूरत है। बट वो मेहनत नहीं दिखती है, अब सिर्फ सवाल दिखते हैं। अपने राज्यों में उसका क्रियान्वयन मुझे नहीं दिखता और ना वो मेहनत दिखती है जो उनको अभी कर रहे होना चाहिए। मैं आपको एक आपके फादर का एग्जाम्पल बताता हूँ जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, वही मेरा अगला सवाल है। जब वाजपेयी जी की सरकार गई तो आपके घर के ठीक बगल में 10 जनपद और वहाँ पर बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत भीड़ हो गई थी। इतनी भीड़ हो गई थी कि वहाँ पर मीडिया को खड़े होने की जगह नहीं हो पा रही थी, बड़े हालात गड़बड़ थे, ओबी वैन्स नहीं पार्क कर पा रहे थे। तो मैंने पासवान जी से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने आपके घर में हमारी ओबी वैन पार्क करवाई, मैं एक चैनल में था तब, और उसका वायर निकाल के हम 10 जनपद के जो पीछे, उसको पीछे वाले हम गेट बोलते थे, वहां तक वो ओबी वैन का वायर गया। आपके पिताजी का जो बंगला था वो 10 जनपद के बगल में, एकदम बगल में, एक दीवार की दूरी, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा दूर था। आपने उस घर में अपना बचपन बिताया है, उसी घर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबने अपना बचपन बिताया, बगल वाले घर में। बहुत करीब से आपने देखा होगा उस परिवार को। क्या विचार हैं आपके सोनिया जी को लेकर, प्रियंका जी को लेकर, राहुल जी को लेकर, वो मेमोरीज क्या हैं? देखिए, सोनिया जी के लिए अटमोस्ट रिस्पेक्ट है मेरे मन में, और उनके और मेरे पिता के जिस तरीके से राजनीतिक रिश्ते रहे, जिस तरीके से दोनों ने साथ काम किया, मैं पूरी तरीके से मैं सम्मान करता हूं। और व्यक्तिगत तौर पर जैसा मैंने कहा कि मेरे पिता ने भी इन रिश्तों को निभाया है, व्यक्तिगत तौर पे मैं भी वो रिश्ते निभाता हूं। पड़ोसी हम लोग रहे हैं और आपने ठीक ही कहा, वो एक ही दीवार थी हम दोनों के बीच में। एंड अगर वो ऊपर एक्सटेंडेड बाउंड्रीज ना लगाई जाएं तो अक्रॉस एक दूसरे के गार्डन दिखते थे, सब होता था, और बचपन से वो रिश्ता रहा है। पर वो व्यक्तिगत रिश्ते हैं भाई, और मुझे लगता है कि उन व्यक्तिगत रिश्तों को जब तक व्यक्तिगत दायरे के अंदर रखा जाए और ऐसे मंच और राजनीतिक मंचों पे उसकी चर्चा ना की जाए तो उसकी सैनिटी, उसकी खूबसूरती बरकरार रहती है। आज की तारीख में जो राजनीतिक मंचों पर हम दोनों अलग अलग सोच के साथ सामने हैं, मुझे लगता है वो अपनी सोच के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक दीवार कभी टूटेगी या फेविकॉल का जोड़? मैं इस बात को स्पष्ट कह चुका हूं कि मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति है। उनकी सोच से मैं कल भी प्रभावित था, उनकी कार्यशैली से मैं आज भी प्रभावित हूं, और मुझे लगता है कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं हूं, ये रिश्ता ऐसे ही बरकरार रहेगा।